हेलो, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देख रहे हो ट्रिपर सूर्या। तो राधे राधे बोल के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आपके भी फैमिली वाले आपको घुमाने नहीं ले जा रहे हैं? तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये वाली वीडियो उनको फटाफट शेयर करो, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घूमना माइंड के लिए कितना अच्छा होता है। तो आप किसी की वजह से अगर घूम नहीं पा रहे हो तो आपको बहाने ही दिया जा रहा है कि थोड़े टाइम बाद घूम लेंगे, या फिर जब पैसे आएंगे तब घूम लेंगे, या फिर आराम तो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के रीजंस दे रहा है तो फिर उसको ये वीडियो जरूर दिखा देना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि घूमना माइंड के लिए कितना अच्छा होता है। तो ऐसे 10 पॉइंट मैं इस वाले वीडियो में कवर करूंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्सपेक्टिव। आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आप और ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाते हो। वैसे आप अगर घर पे रह रहे के बोर हो गए हो और फिर आपका एक ही चार दीवारी में दिमाग खराब हो गया है, तो घूमना सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके माइंड के लिए। क्योंकि जब आपका दिमाग न्यू लाइफस्टाइल, नए कल्चर, नए सीनरीज वगैरह देखता है तो आपका माइंड ओपन होता है और फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। तो इसीलिए आपके माइंड और बॉडी के लिए घूमना एक अच्छा ऑप्शन है। ये आपके सोचने का नज़रिया यानी कि पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। सेकंड रीज़न है कॉग्निटिव सिमुलेशन। तो आप कहीं घूमने जाते हो तो आपका कॉग्निटिव सिमुलेशन हो जाता है, यानी कि जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अडेप्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस इन लाइफ, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाती है। आप ज़्यादा बेटर सोच पाते हो उन लोगों के मुकाबले जो घूमने नहीं जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घूमते ही रहना चाहिए, बट लाइफ में ब्रेक तो बनता है ना। तो जब भी आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हो या किसी ऐसी अनफेमिलियर प्लेस पे जाते हो, तो वहाँ पे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती हैं और फिर आप वहाँ के प्रॉब्लम को और वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हो। उसके दौरान आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। थर्ड चीज़ की बात करें तो वो है रिड्यूस स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन। सो आपकी जो डेली डे टू डे रूटीन से आप बोर हो चुके हो, आपको स्ट्रेस होता रहता है, तो ऐसे में आपको एक टूर जरूर कर लेना चाहिए कहीं का। उससे आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। फोर्थ रीजन है इंक्रीज क्रिएटिविटी। तो आप नए जगह पे जाते हो, नए कल्चर को देखते हो और नए लोगों से मिलते हो, उससे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो आपको न्यू आइडियाज देता है और इनोवेटिव थिंकिंग में हेल्प करता है। फिफ्थ रीजन है माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। सो आप हमेशा पास्ट के या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, तो ट्रैवलिंग एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको प्रेजेंस से रूबरू कराता है। आपने कई बार सुना होगा लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। जब आप घूमते हो ना तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो और इसी से आपका माइंड सीखता है कि आपको प्रेजेंट में कैसे रखना है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है बूस्टेड कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है घूमने से। आप जब भी बाहर निकलोगे घर से तो चैलेंजेस तो आएंगी ही, छोटी चैलेंज या बड़ी चैलेंज आती रहेगी, तो उसको आप ओवरकम करते जाते हो और उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है। और क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रेन तब काम करता है जब आप कहीं भटक जाते हो और आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता, तो आप अपनी दिमाग लगाते हो, अपनी सूझबूझ लगाते हो, गैजेट्स वगैरह यूज करके या लोगों से पूछ के आप कैसे भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। तो वो एक पजल सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। और वैसे भी आप नए लोगों से मिलते हो तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ा देता है, ताकि आप किसी भी नए लोगों से आराम से बात कर पाओ। आपने ये अक्सर देखा होगा कि आपका बच्चा या आप जब स्कूल टाइम पे किसी से इंटरेक्ट करने में कितनी शर्म आती है, क्योंकि आप उसको देख रहे होते हो। और फिर मान लो अगर आपको एक ऐसे या फिर कुछ बोलने के लिए आगे खड़ा कर दिया गया तो वो स्टेज फियर हो जाता है। तो वो स्टेज फियर एक लो कॉन्फिडेंस का ही रिजल्ट है। तो अगर आप कहीं नई जगह पे जाते हो तो नए लोगों से मिलके आप डायरेक्टली बात कर लेते हो, क्योंकि उसका आपको भी, क्योंकि ना आपको उसका बैकग्राउंड पता है ना उसको आपका बैकग्राउंड पता है, तो आप फ्रेंकली होके कुछ भी बात कर लेते हो। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है अंदर से कि आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो फिर वही चीज़ आपके डेली लाइफ में भी अप्लाई हो जाती है। काइंड ऑफ आपका ब्रेन उसके लिए ट्रेन हो जाता है। सेवंथ इंपॉर्टेंट थिंग है आपके इमोशनल रेजिलेंस को बढ़ाता है। अब लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज है, आपको पता ही है। तो अगर आपके पास इमोशनल रेजिलेंस नहीं होगा तो आप उससे डील कैसे करोगे? तो अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो तो वो इस चीज़ में हेल्प करता है। आप ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेन सिचुएशन या अनफोर्सीन सिचुएशन से इम्पैक्ट में आते हो और फिर उससे ओवरकम करते हो, तो वो आपका एक इमोशनल बैलेंस और रेजिलेंस को बढ़ाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें अर्ली एज में ही सीख जाओ तो आपको लाइफ टाइम वो चीज़ें काम आएंगी। एट्थ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग।
आप नई जगह पे जाते हो, नए कल्चर वाले लोगों से मिलते हो, तो आपको पता चलता है कि हमारे ही देश में और कितने सारे कल्चर्स हैं जो हम लोग बचपन से मानते आ रहे हैं। वो तो जस्ट एक पार्ट ऑफ कल्चर है, तो और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जिससे आप मिलते हो, देखते हो और उसके बारे में समझते हो। आपको समझ में आता है कि कितनी सारी अलग अलग मान्यताएं हैं और क्या क्या है दूसरे दूसरे कल्चर्स में। वो आपको और बेटर ह्यूमन बनाता है। नाइन्थ रीजन है मेमोरी इन्हेंसमेंट। आपके ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं या फिर कोई ऐसा सीनरी या फिर कुछ ऐसा मोमेंट मिल जाता है जो आपको इतना रिलैक्स करता है कि आपका वो लाइफ टाइम मोमेंट बन जाता है। तो ये चीज आपके मेमोरी को इन्हेंस करने में हेल्प करती है। और टेंथ रीजन है सेंस ऑफ एडवेंचर एंड क्रियोसिटी। आपके अंदर का बच्चा जो कि मर चुका है उसको जगाने में हेल्प करता है। आप नई जगह पे जाते हो या फिर आपको पता नहीं आसपास कौन से लोग हैं क्या है, तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता, आप बच्चे बन जाते हो और खूब एंजॉय करते हो। एक बार सोच के देखो, लास्ट किसी ट्रैवल में आपने ऐसा जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये आपके माइंड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है और लाइफ की अप्रोच को और ज़्यादा आसान बना देता है और इंजॉयबल बना देता है। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। और फिर ये भी बात है कि ट्रैवलिंग पर्सन टू पर्सन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। हो सकता है आपके साथ ही कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो और सबको अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा हो, तो ये एक्सपीरियंस बनता है उनके पास्ट मेमोरीज से। और अपनी मेमोरीज वगैरह आप एक दूसरे के साथ शेयर करके और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। आपको सेल्फ टाइम मिलता है, दोस्तों से और परिवार से आप नज़दीक आते हो और ज़्यादा टाइम दे पाते हो। तो उस दौरान ये आपके ब्रेन को एक रिलैक्स प्रोवाइड कराने का तरीका है। तो अगर आप कहीं प्लान कर रहे हो और फिर आपको पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है, तो मेरी इस वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, जिसमें मैंने एक चेकलिस्ट दी है ताकि आप हर एक ट्रैवलिंग से पहले उस चेकलिस्ट को देख लो और जो भी ज़रूरी आइटम है वो आप ना भूलो। और अगर आप मनाली या मथुरा प्लान कर रहे हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, जिसमें मैंने एक कंप्लीट रोड मैप दिया है और अपना व्यू दिया है। तो ये वीडियो आप किसके साथ शेयर करने वाले हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, राधे राधे के साथ।